हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का इस हमारी इम्पोर्टेंट वाली क्लास में, जो कि होने वाला है 2026 में कौन क्या है। और आज हो गया है 1 जनवरी 2026। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्तमान में, जैसे कि राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देखते हैं हम। तो हम देखते हैं फर्स्ट में, भारत के राष्ट्रपति कौन है तो वो है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इनके जन्म स्थान जन्म तिथि कौन सा है, तो 20 जून 1958। क्या है, 20 जून 1958। और पद संस्था यानी कि मतलब वो 15वीं राष्ट्रपति है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति है, जो कि भारत की है। ठीक है, कार्य शपथ उन्होंने लिया है 25 जुलाई 2022 को। ठीक है, और अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो हम देखते हैं सीपी राधाकृष्णन जी। इनका जन्म है 4 मई 1957 को। ठीक है, इनका पद है उपराष्ट्रपति और सभापति, मतलब राज्य सभापति। ठीक है, कार्य शपथ इन्होंने लिया 22 सितंबर 2025 को। ठीक है, अगला देखते हैं हम, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो ये है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनकी जन्म तिथि है 17 सितंबर 1950 को। ठीक है, और इनके पद कौन सी है, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री पद पर ये है। ठीक है, कार्य शपथ इन्होंने कब लिया था, तो 26 मई 2014 को लिया था। और कंटिन्यू ये 3 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और ये अभी वर्तमान में भी यही है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे, तो ये है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। कौन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1962 को। कब हुआ था, 10 फरवरी 1962 को। ठीक है, ये 53वे न्यायाधीश है। कौन से, 53वे न्यायाधीश है। ठीक है, इनका कार्य शपथ इन्होंने कब लिया, तो हाल फिलहाल में ही 24 नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, लोकसभा अध्यक्ष। कौन से, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे, तो वो है ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ 23 नवंबर 1962 को। ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, और इन्होंने कार्य शपथ जो कार्य शपथ है वो कब लिया था, तो उन्होंने लिया था 20 जून 2019 को। ठीक है, और वर्तमान में भी अभी वही है 2025 में। ठीक है, सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को है, तो ये हमारे हो जाएंगे आर वेंकट रमनी है। कौन हो जाएगा, आर वेंकट रमनी। इनका जन्म हुआ था 1956 में। कब हुआ था, 1956 में। इसका डेट नहीं प्राप्त हुआ मुझे, तो मैंने सिर्फ 1956 लिखा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इन भारत। ठीक है, और कार्य जो शपथ है उन्होंने कब लिया था, तो उन्होंने लिया था 1 अक्टूबर 2022 को। कब लिया था, 1 अक्टूबर 2022 को, जो कि अभी वर्तमान में भी वही है। क्या है, तो वो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कैबिनेट सचिव कौन है, तो हमारे टीवी सोमनाथ जी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 10 मई 1965 को। ठीक है, कैबिनेट सचिव भारत सरकार के। ठीक है, और कार्य शपथ इन्होंने कब लिया, 30 अगस्त 2024 को। कब लिया, 30 अगस्त 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो ये है हमारे श्री ज्ञानेश कुमार जी। कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार जी। इनकी जन्म तिथि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। निर्वाचन आयोग के ये जो पद होता है वो है, और ये भारत से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, कार्य शपथ कब लिया था इन्होंने, तो 12 फरवरी 2025 में। कब लिया था, 12 फरवरी 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनका नाम हो जाएगा सुमन बेरी। कौन हो जाएंगे, सुमन बेरी। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1957 में। कब हुआ था,
1957 में, ठीक है। और ये नीति आयोग के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष है, ठीक है। कार्य शपथ इन्होंने कब लिया था? 2022 में। कब लिया था? 2022 में, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। जन्म तिथि कब है इनका? तो 1961 में, ठीक है। और पद संस्था क्या हमारा? नीति आयोग। कौन सा है? नीति आयोग। और इन्होंने मतलब शपथ कब लिया था? 2022 में। 2022 से लेकर अभी वर्तमान में भी वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो वो है राजकुमार गोयल जी। कौन है? राजकुमार गोयल जी, जो द्रौपदी मुर्मू जी के साइड में अभी आपको दिख रहे होंगे, वही है राजकुमार गोयल जी, ठीक है। इनका जन्म तिथि हमें मतलब अवेलेबल नहीं है। तो ये केंद्रीय सूचना आयोग के भी है, मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं वही है ना। इन्होंने कार्य शपथ कब लिया? तो अभी 15 दिसंबर 2025 को इन्होंने हाल फिलहाल में इन्होंने कार्य शपथ लिया। और यह बोल सकते हैं कि उन्होंने पदभार संभाला है, ठीक है। NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। कौन है? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जी, ठीक है। पद कौन सा है हमारा? तो मतलब जो न्यायमूर्ति वी जो सुब्रमण्यम है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को इन्होंने मतलब शपथ लिया है और वर्तमान में भी अभी वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, सॉरी जयशंकर, ठीक है। 9 जनवरी 1955 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और विदेश मंत्रालय में इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, जो विदेश मंत्री कहलाते, ठीक है। और 30 मई 2019 को इन्होंने पदभार संभाला है। किस चीज का? विदेश मंत्री का, ठीक है। रेल मंत्री हमारे कौन है? तो हमारे हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है। 18 जुलाई 1970 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रेल मंत्रालय इन्हें पद प्राप्त हुआ है, ठीक है। कार्य शपथ कब लिया था इन्होंने? 7 जुलाई 2021 में। कब लिया था? 7 जुलाई 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ते हम। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? कौन? हमारे रक्षा मंत्री। तो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 जुलाई 1951 को हुआ था, ठीक है। संस्था हमारा वही रहेगा, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। 30 मई 2019 को इन्होंने कार्य शपथ लिया और वर्तमान में भी अभी यही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हम। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? जो मतलब बजट वगैरह पेश करती है, अभी फरवरी में ही करेंगी मैम। तो ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी। कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। 18 अगस्त 1959 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वित्त मंत्रालय इन्हें पदभार में मिला है, ठीक है। और 30 मई 2019 को इन्होंने कार्य शपथ लिया था और वर्तमान में भी अभी यही है, ठीक है। 2025-26 में, मतलब 2026 में भी अभी वित्त मंत्रालय की अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के, मतलब सीडीएस के कौन है? तो ये है जनरल अनिल चौहान जी। कौन है? जनरल अनिल चौहान जी। इनका जन्म हुआ था 18 मई 1961 में। कब हुआ था? 18 मई 1961 में, ठीक है। ये भारतीय सशस्त्र, जो सीडीएस कहते हैं उसे भारतीय सशस्त्र बल कहते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी, ठीक है। और कार्य शपथ कब लिया था? 30 सितंबर को 2022 में लिया था और 24 सितंबर 2025 को इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये जरूर याद रखिए, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है, कुछ महीनों के लिए, और वो भी 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थल सेना प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1964 में, ठीक है। और इनको पद मतलब ये किस पद में है? तो भारतीय थल सेना में, ठीक है। कौन से? भारतीय थल सेना में। कार्य शपथ इन्होंने कब लिया था? 30 जून 1924 को, ठीक है। 30 जून 1924 को लिया था और ये हाल ही में हाल फिलहाल भी यही है, ठीक है। कौन है? थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख हमारे कौन रहे? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, ठीक है। 15 मई
1964 को इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय नौसेना के प्रमुख है। ठीक है, 30 अप्रैल 2024 को इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे, तो चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है, चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, 27 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, भारतीय वायुसेना इनका पदभार है। ठीक है, और कार्य शपथ इन्होंने लिया था मतलब 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, और वर्तमान में भी 2026 में भी यही है, मतलब जनवरी 2026 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुखों के बारे में देखते हैं। ये है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर, मतलब जो आरबीआई को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष है शक्तिकांत दास जी। कौन है, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, जन्म इनका हुआ 26 जनवरी 1957 को। कब हुआ, 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, आरबीआई के ये प्रमुख है। ठीक है, 10 दिसंबर 2018 में इनका कार्य शपथ मतलब शपथ लिया गया था, या फिर कार्य बोलना चाहिए, और वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है, कौन, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे जी। कौन है, तुहिन कांता पांडे जी। पद हमारा सेबी है, मतलब ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नहीं वो तो एसबीआई का हो जाएगा ना। कार्य शपथ हमारा हो जाएगा 1 मार्च 2025 को, और 25 से लेकर अभी तक यही वर्तमान में है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष मतलब उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन बेरी जी। हम शायद ये रिपीट हो गया है ना। 1957 को इनका जन्म हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष है ये, मतलब उपाध्यक्ष है। 1 मई 2022 को इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ का ना, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष और ये नीति आयोग के सीईओ, तो ये हो जाएंगे हमारे बी वी आर सुब्रमण्यम जी। ठीक है, 1961 को मतलब इनका जन्म हुआ, और नीति आयोग के कौन, नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, और कार्य शपथ मतलब कब लिया गया, 2022 में लिया गया। ठीक है, और वर्तमान में भी अभी वही है। नेक्स्ट देखते हैं हम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसबीआई सॉरी सीबीआई निर्देशक कौन है हमारे, तो ये है प्रवीण सूद जी। कौन है, प्रवीण सूद जी। 1964 को इनका जन्म हुआ था, और सीबीआई के ये प्रमुख हैं। 25 मई 2023 को इन्होंने कार्य शपथ मतलब शपथ ली थी, शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान निर्देशालय ईडी निर्देशक कौन है, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, राहुल नवीन जी। कौन हो जाएंगे, राहुल नवीन जी। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। ठीक है, और इनका मतलब जो पद कहते हैं वो कौन सा पद है, तो प्रवर्तन निर्देशालय। कौन सा, प्रवर्तन निर्देशालय। ठीक है, शपथ कब लिया था, तो 2023 में। ठीक है, कार्य जो शपथ जो ग्रहण करते वो है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अजित डोभाल। कौन है, अजित डोभाल, जो कि 20 जनवरी 1945 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत मतलब है ना, एनएस का सिल फॉर्म। ठीक है, एंड 30 मई 2019 को वर्तमान में इन्होंने मतलब यही कार्यरत है। ठीक है, 32 के बारे में देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो ये है डॉक्टर वी आर नारायण। कौन है, वी नारायण, जो कि 14 मई 1964 को इन्होंने मतलब इनका जन्म हुआ था। ये इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, 4 जनवरी 2025 को इन्होंने मतलब शपथ ग्रहण की, मतलब इस पद में वो है। ठीक है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो ये है समीर वी कांत। कौन है, समीर वी कांत। इनका मतलब जन्म कब हुआ था, 1964 में। डीआरडीओ के प्रमुख है, अध्यक्ष है। ठीक है, कार्य शपथ कब हुआ, मतलब शपथ ग्रहण इन्होंने कब किया, मतलब का पद कब संभाला, तो संभाला 25 अगस्त 2022 को। कब संभाला, 25 अगस्त 2022 को। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, आई मीन से एसबीआई के, तो वो है सी एस सेट्टी। कौन है, सी एस सेट्टी। इनका जन्म कब हुआ था, 1967 में। ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष है। ठीक है, और जो कि 3 अक्टूबर 2024 को इन्होंने मतलब 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। किस पद के लिए, तो एसबीआई के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
LIC, जो LIC बीमा होता है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। 1967 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। LIC पद में ये कार्यरत है और 8 जून 2023 को इन्होंने पद संभाला था, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट डे उनका कब था? 8 जून 2023 को, ठीक है। UIDAI के आधार CEO कौन है? तो ये है श्री भुवनेश कुमार। कौन है? श्री भुवनेश कुमार, जो कि इनका जन्म कब हुआ था? 1968 में। UIDAI, ठीक है। और जो कि कार्य शपथ इन्होंने 1 जनवरी 2025 को, मतलब कि आज उनका 1 साल हो गया है आज, क्योंकि 1 जनवरी 2026 है, तो आज उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और 2026 में भी अभी वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मतलब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है नीतीश कुमार, ठीक है। और नीतीश कुमार कह रही हूँ, सतीश कुमार, ओके। अब ये ना बोले कि भाई आपको पढ़ते नहीं आता है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मुझे कमेंट भी आते हैं कि भाई आपको पढ़ते नहीं आता है ना, तो सॉरी इस चीज के लिए। सतीश कुमार है ना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार, ठीक है। जन्म कब हुआ था इनका? 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में, ठीक है। रेलवे बोर्ड का मतलब रेलवे बोर्ड इनका पद है और 1 सितंबर 2024 को इन्होंने कार्य शपथ लिया था, मतलब कि शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। और मतलब आयकर विभाग मतलब CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। 1961 में इनका जन्म हुआ था और पद कौन सा हमारा? CBDT है, ठीक है। और 30 जून 2022 को इन्होंने मतलब शपथ ग्रहण किया था और वर्तमान 2026 में भी अभी यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, CBIC। कौन से? CBIC कस्टमर ऑफ अप्रत्यक्ष कर के अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री विवेक चतुर्थी, मतलब कौन है? चतुर्वेदी, ठीक है। 1962 में इन्होंने इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, 1962 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। CBIC, ठीक है, इनका पदभार है। 1 सितंबर 2025 को इन्होंने कार्य शपथ लिया है, ठीक है। और वर्तमान में भी अभी यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHR के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम, शायद ये भी रिपीट हुआ है ना। 30 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। NHRS के ये अध्यक्ष रहे, मतलब है। 2 जून 2021 को इनका मतलब शपथ ग्रहण किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। कौन सा? प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई। कौन है? न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई, ठीक है। और 1950 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कौन से पद में है? प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में ये पदभार संभाली हुई है, ठीक है। कार्य शपथ इन्होंने कब लिया था? 2021 में, जो कि वर्तमान में भी अभी यही है। कौन है? न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई जी, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC, कौन से? CIC के प्रमुख कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे राजकुमार गोयल जी। कौन हो जाएंगे? राजकुमार गोयल जी। 1964 को इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और केंद्रीय सूचना आयोग मतलब जो CIC कह रही हूँ मैं, उनके ये प्रमुख है। 2023 में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। कब की है? 2023 में, ठीक है। और वर्तमान 2026 में भी अभी कौन है केंद्रीय सूचना आयोग के CISS प्रमुख? वो है राजकुमार गोयल जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? तो हमारी है श्रीमती विजया किशोर राहटकर। कौन है? श्रीमती विजया किशोर राहटकर, जो कि इनका जन्म हुआ था 1968 में, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है ये, ठीक है। 19 अक्टूबर 2024 को 19 अक्टूबर 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था और वर्तमान में भी अभी 2026 में भी यही है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर राहटकर जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। 1954 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मतलब, ठीक है, कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
इनका पद है। और शपथ ग्रहण कब किया था इन्होंने, तो ये किया था 2022 में, ठीक है, 2022 में, अभी तक वर्तमान 2026 में अभी वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हमारे हैं श्री किशोर मकवाना जी, ठीक है, NCS के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। और 11 मार्च 2024 को इन्होंने कार्य शपथ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अंतर सिंह आर्य। कौन है, अंतर सिंह आर्य, ठीक है। और राष्ट्र जो कि पद जो हमारा है, मतलब हमारा नहीं कहना चाहिए, अंतर सिंह आर्य जी का, वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST। कौन सा हो जाएगा, SC ST, सॉरी NCST, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति आयोग को कहा जाता है NCSC, और अनुसूचित जनजाति को कहते हैं NCST, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर जी। कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर जी, ठीक है। 6 अप्रैल 1957 को इनका जन्म हुआ था। और इसे क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म, इंग्लिश का फॉर्म क्या है, NCBC। कौन सा है, NCBC, ठीक है। और 2021 में इन्होंने कार्य शपथ मतलब शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। और वर्तमान 2026 में भी अभी यही है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो ये हमारे हो जाएगा शिरीष चंद्र मुर्मू जी। कौन हो जाएगा, शिरीष चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, RBI के, ठीक है। 9 अक्टूबर 2025 को इन्होंने कार्य शपथ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्टी रिजर्व बैंक, मतलब ये डबल हो गया हमारा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी, मतलब 2 है ना, मतलब मैं पिछले वाला इसलिए नहीं बता पाई थी, वो इसलिए बता दी क्योंकि मैंने शायद उसमें ध्यान नहीं दिया होगा। और ये जो 49 और 50वां है, इसमें 2 गवर्नर है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। तो ये डॉक्टर पूनम गुप्ता जी भी डिप्टी गवर्नर है, किसकी, तो RBI की। और अप्रैल 2025 में इन्होंने कार्य शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निर्देशक कौन है, तो ये हमारे अश्विनी कुमार तिवारी जी है, SBI के, ठीक है। 18 अगस्त 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, और वर्तमान में भी अभी यही है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख निर्देशक, ठीक है, रवि, मतलब इसमें भी 2 है, रवि रंजन जो कि SBI है। और ये 15 दिसंबर 2025 को इन्होंने कार्य शपथ लिया है, और वर्तमान में भी अभी यही है। शायद इसमें 2024 होना चाहिए ना, रवि रंजन जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, स्टेट मतलब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध CS सेठी जी, हमने इससे भी पहले पढ़ लिया 1967 में। SBI 1967 इनका जन्म वर्ष है, ठीक है। और पद संस्था हमारा कौन सा है, SBI। कार्य शपथ कौन सा है, 2024, ठीक है। पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम BPCL, कौन सा, BPCL के अध्यक्ष कौन है, कृष्ण कुमार जी, ठीक है। जन्म तिथि का क्या है हमारा, मतलब इनका जन्म तिथि है 1964, ठीक है। BPCL इसे कहा जाता है। 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, ठीक है। आगे बढ़ते और आगे देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अध्यक्ष कौन है, तो ये है श्री अरविंद सिंह साहनी जी। कौन है, श्री अरविंद सिंह साहनी जी, ठीक है। IOC मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। 13 नवंबर 2024 को वर्तमान में अभी यही है, ठीक है, 13 नवंबर 2024 से लेकर अभी तक, ठीक है। अगला देखते हैं, NTPC के अध्यक्ष एवं प्रमुख निर्देशक कौन है, तो ये हमारे हो जाएंगे गुरदीप सिंह। कौन हो जाएंगे, गुरदीप सिंह, ठीक है। 1961 में अभी ये मतलब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जिसे हम NTPC कहते हैं। NTPC का भाई फॉर्म आ गया है, आप जरूर भरिए, इस चीज का जरूर याद रखिए। और 2016 में इन्होंने मतलब सॉरी यस 2000, मुझे इस चीज़ का डाउट है, तो प्लीज़ मैं इसे क्लियर करके ज़रूर बताऊंगी, ओके।
ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह, जो कि इनका जन्म हुआ था 1960 में। ONGC के ये पदभार संभाले हुए हैं। 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और अभी तक भी यही, वर्तमान में यही है। ठीक है। भारतीय रेलवे महानिर्देशक RPF के कौन है? तो ये है सुश्री सोनाली मिश्रा जी। ठीक है। 9 अक्टूबर 1966 में इनका जन्म हुआ था और रेलवे सुरक्षा बल के पदभार रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, RPF जिसे कहते हैं ना, 1 अगस्त 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है। और वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो ये हमारे हैं सीमा सुरक्षा बल BSF, जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये हमारे अध्यक्ष महानिर्देशक कौन है? प्रवीण कुमार जी। कौन है? प्रवीण कुमार जी। 1966 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। BSF का महानिर्देशक कहा जाता है। ठीक है। 30 नवंबर 2025 को, वर्तमान में अभी यही है। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF महानिदेशक कौन है? तो ये हमारे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी है। CRPF पद है इनका। ठीक है। 26 जनवरी 2025 में इन्होंने कार्य शपथ ग्रहण किया था और वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सीमा सड़क संगठन BRO महानिदेशक कौन है हमारे? तो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। ठीक है। 1964 को इनका जन्म हुआ था। सीमा सड़क संगठन BRO। ठीक है। पद है हमारा 1 मार्च 2023 को इन्होंने कार्य शपथ ली थी और वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF महानिर्देशक कौन है हमारे? तो ये हमारे हो जाएंगे प्रवीण रंजन जी। कौन हो जाएंगे? प्रवीण रंजन जी। ठीक है। CISF के। ठीक है। 30 सितंबर 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल मतलब कि SSB के महानिदेशक कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे श्री संजय सिंघल जी, जो कि IPS ऑफिसर है। 1966 में इनका जन्म हुआ था और SSB के महानिदेशक है। 1 सितंबर 2025 वर्तमान जो में इन्होंने कार्य शपथ ग्रहण किया था और 1993 बैच के ये IPS अधिकारी है। ठीक है। ये जरूर याद रखिए। 1964 राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिर्देशक कौन है? तो ये है सदानंद बसंत दाते जी। कौन है? सदानंद बसंत दाते जी। 1961 में इनका जन्म हुआ था। NIA पद है इनका और 2024 से लेकर अभी तक वर्तमान में अभी ये कार्यरत है। ठीक है। ये जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता जी है। कौन है? तुषार मेहता जी। ठीक है। 1965 के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तुषार मेहता जी का जन्म हुआ था 1965 में। ठीक है। और भारत सरकार कानून मंत्रालय के ये जनरल है। ठीक है। 2018 से लेकर वर्तमान में अभी यही कार्यरत है। ठीक है। नीति आयोग के सदस्य जो स्वास्थ्य संबंधी है उनके अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर VK पाल। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर VK पाल। 8 जनवरी 1959 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नीति आयोग के जो स्वास्थ्य सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं वो। ठीक है। 2017 में इन्होंने कार्य शपथ ली थी और अभी तक वर्तमान में भी अभी यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम 67 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे प्रियांक कानून गो। कौन हो जाएंगे? कानून गो। 1966 में इनका जन्म हुआ था। NCPCR कौन हो जाएंगे? NCPCR 2021 में
सॉरी, इस चीज के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी ना। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे निधि पांडे जी। कौन हो जाएंगे? निधि पांडे जी। 1971 को इनका जन्म हुआ था। केवीएस इनका पद है और 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के आयुक्त कौन है? तो ये है संतोष कुमार मल्ल जी। कौन है? संतोष कुमार मल्ल जी। 1968 को इन्होंने 1968 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एनवीएस इनका पद है और वर्तमान 2023 में 2023 से लेकर वर्तमान में अभी यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हैं डॉक्टर विनीत जोशी जी। कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी जी। ठीक है, यूजीसी के, किसके? यूजीसी के। ठीक है, कार्य शपथ 11 अप्रैल 2025 को इन्होंने कार्य शपथ लिया था और वर्तमान में भी अभी कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं AICTE के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे हो जाएंगे TG सीताराम। कौन है? TG सीताराम जी। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 1961 में और पद हमारा AICTC है। ठीक है, कार्य शपथ 2023 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और वर्तमान में अभी यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे हो जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर गोवर्धन राय। ठीक है, NBT के अध्यक्ष। ठीक है, 2023 से लेकर वर्तमान में भी अभी यही कार्यरत है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे यदुवीर सिंह रावत जी। कौन हो जाएगा? यदुवीर सिंह रावत जी। ASI, ठीक है, मतलब इनका पद है कौन सा? ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनका शपथ ग्रहण कब किया था इन्होंने? 1 जनवरी 2024 को, यानी कि आज 2 साल हो गए हैं उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक कौन है? तो श्री संजय रस्तोगी जी, जो कि IAS ऑफिसर हैं, रह चुके हैं। ठीक है, 1965 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय अभिलेखागार इनका पद है और 1 सितंबर 2025 को इन्होंने कार्य शपथ लिया है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण कंदेकर जी। ठीक है, जो कि 1956 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की ये अध्यक्ष है। ठीक है, और 2022 से लेकर अभी तक वर्तमान में यही कार्यरत है। किस पद के लिए? भारतीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMS के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हो जाएगा डॉक्टर अभिजीत सेठ। कौन हो जाएगा? डॉक्टर अभिजीत सेठ, जो कि NMC, कौन से? NMC जिसे कहते हैं, जुलाई 2025 में इन्होंने कार्य शपथ ग्रहण की है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम FIC के अध्यक्ष कौन है? तो श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी। कौन है? श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। और मतलब जो पद ग्रहण कब किया गया था? तो पद जो है FIC है और पद ग्रहण कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 30 जनवरी 2025 को, यानी कि मतलब परसों के दिन ये 1 साल कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI अध्यक्ष कौन है? तो हमारी है श्रीमती रवनीत कौर। कौन है? श्रीमती रवनीत कौर। इनका जन्म का कोई मतलब वो नहीं है। CCI इनका पद है और कार्य कब हुआ? तो मई 2023 में। कब हुआ? मई 2023 में। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अमरेश्वर प्रताप शाही जी। ठीक है, NCDRC कौन है? NCDRC के ये अध्यक्ष है। कौन है? न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही। 2024 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। ठीक है, और अगला देखते हैं हम भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBIFC के अध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाएंगे प्रसून जोशी जी। कौन हो जाएंगे? प्रसून जोशी जी। 15 सितंबर 1971 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, CBFC ये पद इनका है। ठीक है, और अगला देखते हैं 2000 मतलब इनका
17 मतलब 2017 में इन्होंने कार्य शपथ लिया था। ठीक है। भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? तो ये हमारे श्री धीरेन्द्र ओझा जी। कौन है? श्री धीरेन्द्र ओझा जी। ठीक है। 1969 को इनका जन्म हुआ था। PIB इनका मतलब पद है, और कार्य शपथ जो है 2023 से लेकर वर्तमान में भी अभी यही कार्यरत है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। दूरदर्शन महानिर्देशक कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे कंचन प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे? कंचन प्रसाद जी। 1966 में इनका जन्म हुआ था। दूरदर्शन मतलब इनका पद है दूरदर्शन। ठीक है। दूरदर्शन के महानिदेशक। कार्य शपथ कौन सा हमारा? 2000 मतलब कार्य शपथ कब लिया गया था? तो 2022 से में लिया गया था, और वर्तमान में भी अभी यही है। और ऑल इंडिया रेडियो AIR के महानिदेशक कौन है? तो ये है मौसमी चक्रवर्ती जी। मौसमी चक्रवर्ती जी। ठीक है। 1965 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। AIR इनका पद है। वर्तमान 2025 में अभी यही मतलब 2025 में ये कार्यरत थे, और 2026 में भी यही कार्यरत है। ठीक है। अगला देखते हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC CMD कौन है? तो ये है मुग्धा सिन्हा जी। कौन है? मुग्धा सिन्हा जी। 1974 को इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1974 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पद हमारा मतलब IDCD। ठीक है। और इन्होंने मतलब शपथ ग्रहण कब किया था? 2022 में किया था, और वर्तमान में अभी यही है। ठीक है। भारतीय हथकरघा बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री पीयूष गोयल जी। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1961 में। ठीक है। हथकरघा मंत्रालय इनका पद है, और अक्टूबर 2024 में, और अभी वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। राष्ट्रीय डेयरी। कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन है? तो मिनेश साहा जी। कौन है? मिनेश साहा जी। 1962 को इनका जन्म हुआ था। और इनका पद है NDDB। ठीक है। 2021 में 21 से लेकर अभी तक ये वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कपास निगम CCI के MD कौन है? तो ये है मतलब CMD कौन है? तो ये है अशोक कुमार हेड़ा जी। ठीक है। और इनका जन्म का मतलब जो पद है CCI। कौन सा पद है? CCI। ठीक है। कार्य शपथ इनका कब लिया गया था? 10 अक्टूबर से लेकर 2023 तक अभी वर्तमान में भी अभी यही कार्यरत है। नेक्स्ट देखें तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण। कौन से? राष्ट्रीय सुरक्षा स्वास्थ्य प्राधिकरण के NHCO कौन है? तो डॉक्टर सुनील कुमार बर्णवाल जी। कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार बर्णवाल जी। ठीक है। 1959 को इनका जन्म हुआ था। NHA आयुष्मान भारत, जो कि आयुष्मान का कार्ड जो बोलते हैं ना, हाँ, कि भाई आयुष्मान कार्ड हमने बनाया कि नहीं बनाया, तो जो आयुष्मान है उनके ये CEO है। ठीक है। 1 सितंबर 2025 को इन्होंने वर्तमान में 1 सितंबर 2025 से लेकर अभी तक ये कार्यरत है। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष कौन है? तो श्री भुवनेश कुमार जी है, और सितंबर 2025 से लेकर अभी तक ये वर्तमान में यही कार्यरत है। किस पद के लिए? मतलब UIDAI के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखें। राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। NDMA के अध्यक्ष। ठीक है। दिसंबर 2024 को इन्होंने शपथ लिया था, और वर्तमान में भी अभी यही है, कार्यरत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग के IMD महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्र। कौन है? मृत्युंजय महापात्र। 1965 को इनका जन्म हुआ था। किस पद के लिए? IMD पद के लिए। 1965 के लिए, और IMD जो पद है उन्हें ये मिला है। ठीक है। और 2016 से लेकर अभी तक यही कार्यरत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक कौन है? तो ये है श्री राजीव गंगा मित्तल जी। कौन है? श्री राजीव कुमार मित्तल जी। 1966 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। NMCG के। कौन है? NMCG के। ठीक है। इनका मतलब पद है। ठीक है। इनका राजीव कुमार मित्तल जी का कार्य मतलब पद ग्रहण कब किया गया था? तो ये किया गया था दिसंबर 2025 में। अभी नेक्स्ट मतलब गेस्ट मंथ कह सकते हैं। वर्तमान में भी अभी यही CEO है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एन मतलब नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है? साजी के वी। कौन है? साजी के वी। इनका जन्म हुआ था 1965 में, ठीक है। नाबार्ड की पद संस्था है, जो संस्था कहना चाहिए वही है। और कार्य शपथ इन्होंने कब लिया था तो इन्होंने लिया था 2020 में, और अभी वर्तमान में भी 2026 तक अभी यही है, ठीक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक EXIM के अध्यक्ष कौन है? तो ये है हर्ष कुमार भानवाल। कौन है? भानवाला। कौन है? हर्ष कुमार भानवाला, ठीक है। और 1959 को इनका जन्म हुआ था, और ये किस पद में है? तो ये है EXIM बैंक में, ठीक है, के अध्यक्ष है। 2022 में इन्होंने 2022 से लेकर वर्तमान में अभी यही कार्यरत है। किस पद के लिए है? EXIM के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा प्रसारण के अध्यक्ष कौन है? से CEA तो ये है घनश्याम प्रसाद जी। कौन है? घनश्याम प्रसाद जी, ठीक है। 1963 में इनका जन्म हुआ था। किस चीज के मतलब और ये किस चीज के पद संभाले हुए बैठे हैं? तो ये है CEA के अध्यक्ष, ठीक है। और 2022 से लेकर अभी तक वर्तमान में भी यही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे अनिल कुमार लाहोटी जी। कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार लाहोटी जी, ठीक है। 1961 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। TRAI इनका पद है। और 2023 में इन्होंने मतलब जो कार्य शपथ जो ग्रहण किया था उन्होंने वो किया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ऊर्जा विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री जिष्णु बरुआ जी। कौन है जी? जिष्णु बरुआ जी, ठीक है। इनका जन्म तिथि अवेलेबल नहीं है। और संस्था का इनका संस्था कौन मतलब NCRC जो पद है वही, ठीक है। एंड कार्य शपथ मार्च 2023। कौन सा है? मार्च 2023 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, और वर्तमान 2026 में भी अभी यही कार्यरत है। और नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA महानिर्देशक कौन है? तो हमारे ये है प्रदीप सिंह खरोला जी। कौन? प्रदीप सिंह खरोला जी, जो कि 1961 में इनका जन्म हुआ था। और ये किस चीज के पद के लिए है? तो किस पद के लिए है? तो पद में है, तो ये है NTA पद में, ठीक है। कार्य शपथ है जून 2024 में इन्होंने कार्य शपथ लिया था, और वर्तमान 2026 में भी अभी यही है। तो ये हो गए हमारे मतलब जो वर्तमान में अभी कौन क्या है, मतलब 2026 में, ठीक है। तो ये मतलब 1 to 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निर्देशकों के या फिर महानिदेशक या मतलब सारी एजेंसियों के बारे में मतलब वर्तमान में कौन क्या है उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिले और आप लोगों को मतलब नॉलेज मिले, है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।